नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:32 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है जो दोपहर में 12:37 तक है और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। सिद्ध योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में और रात्रि में 11:49 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से ही दोपहर 12:37 तक, जब तक कि हस्त नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग व अमृत सिद्धि योग है। 9:30 बजे के बाद जब षष्ठी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसके बाद सप्तमी तिथि होगी। एक तरह से देखा जाए तो भानु सप्तमी का भी प्रभाव आपको मिलेगा। बेहद महत्वपूर्ण है ये आज का दिन, विशेषकर कोई साधना सिद्धि करने के लिए, भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए तो दिन है ही अत्यंत श्रेष्ठ। आज रविवार है और रविवार के दिन हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, सो करेंगे। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में ही आपको बता दूं कि जो लोग भोलेनाथ की आराधना श्रावण मास में कर रहे हैं, किसी विशेष द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, उनका अभिषेक जारी रहना चाहिए। भोलेनाथ की आराधना वो निरंतर करते रहें। जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जो अकारक भाव है, लेकिन अकारक होने के बावजूद वो भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि एक ज्योतिषी जन्म कुंडली में लग्न के बाद दूसरे नंबर पर उसी भाव पर दृष्टि डालता है। और क्यों डालना चाहिए, यह भी आपको जान लेना चाहिए। आज जानेंगे उस भाव के बारे में, उस भाव के महत्ता के बारे में, दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो सूर्य कर्क राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है और मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर में आज भी गजकेसरी और चंद्रमंगल योग चंद्रमा के कारण, बाकी जो योग और दुर्योग है यथावत है, बना हुआ रहेगा। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही आपको बता दूं, जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, क्या उसका उपाय है, इन सब विषयों के बारे में तो हम सदैव जानते रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे भी तो लोग हैं जिनकी कुंडली में ग्रह बली हैं। उदाहरणार्थ, अगर सूर्य कमजोर है आपकी कुंडली में तो क्या उपाय करना चाहिए, सूर्य के कमजोर होने से क्या नुकसान होता है, इस पर तो सदैव हमारी वार्ता होती रहती है। लेकिन अगर सूर्य बली हो तो क्या प्रभाव होता है, इस पर हमारी वार्ता नहीं होती। तो जन्म कुंडली में नवग्रह बली हो
तो उनका आपके जीवन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी वार्ता होनी चाहिए। आने वाले दिनों में राशिफल में मैं एक एक करके प्रत्येक ग्रह के प्रभाव को आपको बताऊंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में वो बली हैं तो आपको वो क्या प्रदान कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी कुंडली का दारोमदार उन्हीं के ऊपर है और आप बस ऐसे ही परेशान मान रहे हैं अपने आप को, अपनी कुंडली को कमजोर मान रहे हैं। तो ग्रह का बलाबल आपको क्या दे रहा है, इस पर हमारी आगे आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज चर्चा होगी उस भाव की जिस पर एक ज्योतिषी लग्न के बाद दूसरे नंबर पर दृष्टि डालता है, या नहीं डालता तो डालना चाहिए। वैसे लगभग सभी ज्योतिषी उस भाव को अवश्य देख लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है दूसरे नंबर पर ही। कौन सा है वो भाव और अकारक क्यों है? यह है जन्म कुंडली का एकादश भाव। इसे अकारक कहा जाता है क्योंकि छठवें से छठवां जन्म कुंडली का षष्ठम भाव और उससे षष्ठम होने के कारण यह भाव अकारक माना गया है। यह भाव अकारक माना गया है। लेकिन लाभ भाव हमारे जीवन काल में कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए जन्म कुंडली में लग्न को देखने के बाद, लग्न के बलाबल को देखने के बाद एक ज्योतिषी सर्वप्रथम दृष्टि डालता है एकादश भाव पर, क्योंकि एकादश भाव अगर कमजोर हुआ तो भी जिंदगी कहीं ना कहीं एक औसत दर्जे का होकर के रह जाने वाला है। जातक की जिंदगी औसत दर्जे की ही रहेगी। और अगर लाभ भाव मजबूत है तो फिर पूरी कुंडली का विश्लेषण ही अलग हो जाएगा, यानी फिर वहां बातें थोड़ी अलग होंगी। मिला जुला करके देखा जाए तो जन्म कुंडली में लाभ भाव की महत्ता बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह उठता है कि लाभ भाव में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह आकर के बैठे, ये ग्रह अच्छा फल ही देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यह भाव भी अगर पीड़ित हो जाए तो यह भाव कैसे पीड़ित होगा? यह भाव पीड़ित होगा तब जब इस भाव में कोई नीच का ग्रह आकर के बैठ जाए। यह भाव पीड़ित होगा तब जब इस भाव को पाप कर्तरी योग लग जाए। यह भाव पीड़ित होगा तब जब इस भाव का भावपति कमजोर हो जाए। क्योंकि जन्म कुंडली में यश मान सम्मान लाभ का तो विचार होता ही है, क्योंकि भाव ही लाभ का है। यश मान सम्मान का भी विचार लाभ भाव से होता है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं धनवान न बलवान लोग के, जिसके पास अर्थ का आगम हो रहा है दुनिया उसके पीछे है। तो जन्म कुंडली का लाभ भाव अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस भाव का भावपति बली है, इस भाव में बली ग्रह बैठे हैं, तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है, संपन्न होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, कुल श्रेष्ठ होता है। और वहीं ये भाव कमजोर हो जाए तो कुंडली में लग्न बली है, जातक का व्यक्तित्व बली है, परंतु लाभ कमजोर है। संघर्ष तो वो खूब करेगा, हाथ पांव वो खूब मारेगा, प्रयत्न वो खूब करेगा, लेकिन इसके बावजूद अगर रिजल्ट देखा जाए बहुत सामान्य रिजल्ट रह जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जातक को उसके संघर्षों के बाद उसके हाथ में क्या आया, अगर इस पर विचार किया जाए तो बहुत सामान्य। जन्म कुंडली का यह दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, जिस पर ज्योतिषी को दूसरे नंबर पर लग्न सबसे पहले होता है, सर्वोपरि है, क्योंकि वो आप हैं। इसके बाद आपके लाभ को अवश्य देखना होता है, क्योंकि जातक के जीवन काल में यह कमजोर, सब कुछ कमजोर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। रविवार का दिन है, हम भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहे हैं। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही आपके पास पात्र भी होना चाहिए, यानी ताम्र पात्र। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का वंदन करिए, त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके भैरव जी का ध्यान करिए, क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दें। इसके बाद उनसे आज्ञा मिलने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से उस जल को ढक लेना है। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके उस जल को अभिमंत्रित कर लीजिए। जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है प्राणायाम। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि यहां लिंक से आपको मिल जाएगी, जाकर के पूरी विधि देखिए, प्राणायाम करिए।
प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आना है और बाईं नासिका छिद्र से उस हस्तगत जल पर श्वास छोड़ना है। मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करके मन ही मन ये सोचना है कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं वो सारे के सारे पाप इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जितना हो सके आप श्वास छोड़िए, उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए, खड़े हो जाइए। गायत्री मंत्र अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर झुक जाइए थोड़ा सा और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। इसी तरह से 3 बार एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए। अर्घ्य देने के बाद पुनः आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जब 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके अपने समय के अनुकूल, समय के अनुसार, रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, भुवन भास्कर की आराधना कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सप्ताह भर आप ऊर्जा महसूस करेंगे अपने भीतर, तो ये अवश्य कर लीजिए और आज सबको यही करना होता है। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा हस्त नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और हैं तो गजकेसरी योग में, चंद्रमंगल योग में, परंतु कहीं ना कहीं केमद्रुम नामक दुर्योग से भी ग्रसित हैं। सो एक बात आपको बता दूं कि छुट्टी का दिन है, सो ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ी बहुत मानसिक अशांति, चिंता और परेशानी हो सकती है। एलर्जी से, किसी भी प्रकार की एलर्जी से अगर आप ग्रसित हैं तो यह परेशानी आज बढ़ सकती है। सो अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। एक और बात बता दूं कि घर में शांति से समय बिताना ही आपके लिए बढ़िया होगा। किसी चीज को सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ और नहीं तो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इसी में अपनी रुचि बढ़ाइए और अगर इसको सीखने की जरूरत महसूस हो तो जैसे भी हो इस पर समय दे दीजिए और इस विषय को सीखिए। घर पर भी ध्यान दीजिए, घर में अगर कुछ फेरबदल करना हो, कुछ साफ सफाई करनी हो, अवश्य करिए। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन आपका सामान्य बीत जाएगा क्योंकि घर पर भी रहना है। हाँ, अगर आप बाहर हैं तो जरा सावधान रहिएगा क्योंकि परेशानी रहेगी आपके साथ। हर मामले में परेशानी हो सकती है, चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना, सेहत से संबंधित परेशानी और बातचीत के क्रम में हो सकता है मतभेद हो जाए, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। घर में भी अगर आप हैं तो किसी से भी बहस न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और वो लोग जिनकी छुट्टी नहीं है, जो लोग कार्यस्थल पर हैं, उनके लिए बता दूं कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कोई ना कोई परेशानी, उलझन, मानसिक अशांति आपके साथ बनी रहेगी। तो वहीं एक बात बता दूं कि घर पर हैं और पारिवारिक जीवन में कोई उलझन है, उसको सुलझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। व्यापारी हैं तो किसी भी प्रकार की यात्रा से परहेज करिए, यात्रा दुखदायी होगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का निवेश आज ठीक नहीं है और विवादों से बचे रहना ही आज आपके लिए अच्छा होगा। सो विवाद से बच करके रहिए, सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आ सकती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध को लेकर के जरा सावधान रहिए। आज प्रेमी से मुलाकात होती है तो वो ठीक नहीं होगी, मतभेद हो जाएगा, सो सावधान रहना है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो आत्मविश्वास से ही सफलता मिलेगी। आज मानसिक तनाव और दबाव रहेगा विद्यार्थियों के ऊपर, तो मिला जुला करके सावधानी में ही आज आपकी सुरक्षा है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन क्या देने वाला है। परेशानी, मानसिक अशांति, नौकरी को लेकर के थोड़ी चिंता बनी रहेगी या नौकरी में बदलाव या प्रमोशन को लेकर के किसी उधेड़ बुन में आज पूरे दिन लगे रहेंगे। एक बात आपको बता दूं कि धैर्य बना करके रखना है, शांति के साथ ही समय व्यतीत करिए। कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो आज कुछ भी नया प्रारंभ मत करिए, जल्द ही नए अच्छे और बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, अवसर का इंतजार करिए। वेतन वृद्धि की बात मन में चलेगी या वेतन कैसे बढ़े या धन आगमन कैसे अधिक से अधिक हो, आज इसी तरह के कुछ उधेड़ बुन उहापोह में आज पूरा दिन जाने वाला है। कोई भी योजना बनाइए, कोई भी कार्य करिए, बहुत सावधानी से, कुछ नया नहीं करना। तनाव और दबाव महसूस करेंगे। एक बात आपको बता दूं कि दिन को अच्छा बिताने के लिए संगीत में, कला में रुचि लीजिए, इससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी। और एक साथ कई कार्य करना है तो मैं सलाह दे दूं कि आज ऐसा मत करिए, नहीं तो हर कार्य में बाधा आएगी, हर कार्य रुक जाएगा। सो वहीं इनकम में आ रही रुकावटों को खत्म करने के लिए आपको प्रयत्न शुरू कर देना है। आने वाले दिनों में आय वृद्धि के रास्ते बनेंगे। व्यापारियों को बता दूं व्यापार में उतार चढ़ाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा।
कोई नया प्रेम प्रसंग आज प्रारंभ हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में चल रहा तनाव आज भी बरकरार रहेगा, बल्कि गलतफहमी और बढ़ जाएगी, मतभेद और बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन शुभ है, विद्यार्थियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज भी आपको तकलीफ देगा, पुराने रोग के कारण परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए मेहरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात कर लें तो मिथुन राशि के जातकों को आज मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहना होगा। घर का माहौल खराब न हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। कार्यस्थल पर हैं, आपकी छुट्टी नहीं है तो दिन ठीक है, लेकिन जो लोग घर पे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी है, उनके लिए कोई ना कोई दिक्कत तकलीफ बनी रह सकती है। घर का माहौल टेंशन भरा होगा। तो वहीं कार्यस्थल पर हैं तो एक बात आपको बता दूं, ईमानदारी कायम रखिए, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ आज आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो लोग घर पे हैं उन्हें पूरी तरह से सावधान करना चाहता हूं। सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, जीवन साथी से मतभेद, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं जैसे वाहन या भूमि भवन इत्यादि पर, तो सावधान हो जाइए और किसी दूसरों की बात में आकर के या किसी दूसरे की बात में आकर के कहीं बड़ा निवेश मत कीजिएगा। जो भी फैसला लेना है योजनाबद्ध ढंग से लेना है, काफी आराम से विचार कर लीजिए और तब फैसला लीजिएगा, आपको जब पूरी तरह से पता हो तब। वहीं अगर नौकरी में कुछ बदलाव का विचार कर रहे हैं या मौजूदा काम छोड़ करके कोई नया काम प्रारंभ करने वाले हैं, नई जगह पर ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हैं या नई नौकरी चाह रहे हैं, तो एक बात आपको बता दूं कि यह बात किसी से जाहिर मत करिएगा, किसी से कहिएगा मत। अपना विचार कहीं जहां आपने कहा काम बिगड़ जाएगा। और किसी भी मामले में आज अति मत करिए, यानी सो रहे हैं तो सो रहे हैं, कहीं बाहर निकल गए तो कोई मतलब ही नहीं है कि बाहर का माहौल कैसा है। सो अति करना नहीं है। और ऑनलाइन इंटरनेट इत्यादि पर बैठे हैं तो कोई भी चीज खरीदने इत्यादि में बिना विचारे पैसे की बर्बादी न करिए। लव लाइफ में अगर कोई समस्या है तो दूर हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन में सहयोग मिलने वाला है। प्रेमी से अगर कोई विवाद है तो उसे दूर करने का दिन है और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से या किसी और तरह की परेशानी से परेशान थे तो छुटकारा मिल जाएगा, बस परहेज रखिए खान पान पर। लकी अंक 1, लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कर्क की बात कर लें, दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया। जितने भी बिगड़े हुए काम थे, जो कार्य खराब हो गया था, जो कार्य सही नहीं हो पा रहा था, उनमें सुधार करने के लिए, किसी भी बड़े कार्य के लिए, अपने भविष्य को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो बड़ा फैसला लेना चाहते हैं आज लीजिए, आज आपको उसका लाभ मिलेगा। और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी कार्य को निपटाने की कोशिश करने के लिए आज आपको कोशिश करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग कार्यस्थल पर हैं जरा सावधान रहें और अपने साथ के लोग, कई जगहों पर काम चल रहा होगा और कई जगहों पर छुट्टी है, जहां काम चल रहा है वहां के लिए बता दूं, जो साथ के लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखते हुए ही कोई फैसला लीजिएगा तो वो भी वक्त आने पर आपका साथ देंगे। वहीं यात्रा से छोटी मोटी आपकी कोई समस्या हल हो जाएगी। सो अगर छोटी मोटी कोई यात्रा भी करनी पड़ती है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं कि लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना, किसी भी प्रकार के छोटे मोटे ही कार्यक्रम में शामिल होना, यह बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उससे आप दूरी बना करके रखिए, अन्यथा सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। अपने खान पान पर कंट्रोल रखिए और परिवार का कोई अनसुलझा मामला है उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को सावधान रहना होगा, व्यापार में सावधानी से ही सफलता मिलेगी। किसी भी बात को तूल देना, किसी भी बात पर जिद करना, किसी बात को लेकर के जिद पर अड़ जाना, यह आपके लिए मुश्किल होगा। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से भी आपको बचना है। जीवन साथी की भावनाओं का आप सम्मान करिए, उनके मन में किसी बात को लेकर के अगर दुख है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है और नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनको आज विशेष रूप से प्रयत्न करना होगा, फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध सामान्य, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, मन पढ़ाई में लगेगा। भोजन का ख्याल रखिए, मसालेदार चीजों से बचिए, बाहर का भोजन आज नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद खास है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। अपनी आदतों से छुटकारा पाइए। कौन सी आदत? बहुत जल्दी उग्र हो जाना,
जो मैं चाहूं वही सही है, यानी केवल और केवल नेतृत्व आप ही को करने को मिले। कई बार यह जरूरी नहीं है, जरूरत के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चलने वाला और ढलने वाला ही सफल होता है। घर में भी रहकर के आज आप काफी व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और यही आपकी सफलता और आपकी अच्छी सेहत का सूचक है। वैसे तो कई बार आप आलस से भी कर जाते हैं, लेकिन आज आप सक्रिय रहेंगे। दिनचर्या में कुछ बदलाव भी आपको करना पड़े तो अवश्य करिए। मिला जुला करके आज पूरे दिन आप तरोताजगी से भरा महसूस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समय निकाल करके अपने प्रियजनों से, दोस्तों से फोन पर बातचीत अवश्य कर लीजिएगा। आज परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके मनोरंजन का कोई कार्यक्रम करना, मनोरंजन से संबंधित कोई कार्यक्रम करना, जरूरत हो तो घर में कुछ फेरबदल का काम कर लेना, यह आपके लिए बहुत बढ़िया है। एक और बात, बुद्धिमानी से बोलकर आप अपना कुछ बिगड़ा हुआ कार्य भी बना सकते हैं। सो कोई बड़ा फैसला लेना है तो एक बात बता दूं, सबसे पहले तो आज अपने भरोसे चलिएगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण वाणी से कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग छुट्टी जिनकी नहीं है, कार्यस्थल पर हैं, उन्हें अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, दिन बढ़िया है। मिला जुला करके देखा जाए तो जिनका काम है वो, जो घर में रह रहे हैं वो, और पारिवारिक जीवन, सब में तालमेल अच्छा बना रहेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, अचानक धन लाभ की स्थिति बन रही है। हाँ, एक बात आपको बता दूं, कोई नया अनुबंध करना है तो बिल्कुल मत करिए। मद्यपान और मांसाहार से दूरी बिल्कुल बना करके रखिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, किसी बात पर विवाद होगा, आप संभाल लीजिएगा। प्रेम संबंध सामान्य, और विद्यार्थियों को आज सफलता मिलेगी। विशेषकर अगर आप मीडिया फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से दूर रहिए। अभक्ष्य का भक्षण मत करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई महत्वपूर्ण कार्य और कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, परंतु सावधानी के साथ ही कोई फैसला लीजिएगा, नहीं तो किसी मुश्किल में पड़ेंगे। आज जोश में होश नहीं गंवाना। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता सामान्य ही रहने वाली है, सो सोच समझ करके काम करिए और ऐसा कार्य करिए कि लोग आपसे नाराज न हों। बहुत ज्यादा भावुक होकर के किसी निर्णय को ले लेना, किसी से कोई वादा कर बैठना, यह भारी पड़ेगा। लोगों से बातचीत करने के दौरान, घर में ही अपने परिवारजनों के साथ बातचीत करने के दौरान आपको सावधानी रखनी होगी, नहीं तो सामान्य वार्तालाप तीखी नोकझोंक में तब्दील हो सकती है। आज किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से आपकी फोन पर बातचीत हो सकती है। तो वहीं निवेश इत्यादि करने के बारे में सोच रहे हैं भविष्य में, तो किसी जानकार से राय लें और इस बारे में सीखें, समझें कैसे निवेश करना है और कहां निवेश करने से फायदा मिलेगा। जिद्द से दूर रहना है, आलस्य से दूर रहना है, क्रोध से दूर रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि समस्या इन्हीं चीजों से बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, और विद्यार्थियों को आज एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। आज परेशानी होगी। घर पे रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए। जो घर के लोग कहें उसे मानने में आपकी भलाई है, नहीं तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं कि आज कार्यस्थल पर सावधान होकर के निर्णय करना है, अन्यथा किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। विशेषकर सरकार में अथवा प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो आज बहुत सावधान रहिएगा। हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि नौकरी में ट्रांसफर तक की सूचना आपको मिल जाए। लेकिन वहीं जो लोग अपने प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं उनको आज विशेष प्रयत्न करना चाहिए। हो सके तो उच्चाधिकारियों से एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए। छुट्टी का लाभ उठाइए, काम बन जाएगा। और कहीं भी किसी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो बिल्कुल पहले जांच लीजिएगा। लेन देन में बिल्कुल सावधानी बरतनी है। व्यापारियों को बिल्कुल सावधान रहना है। पैसे के लिहाज से दिन कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकता है। यात्रा नहीं करनी है, यात्रा से मुश्किल में पड़ेंगे। स्वास्थ्य की चिंता भी आपको सताएगी और किसी भी तरह का अनुबंध आज साइन नहीं करना। व्ययाधिक्य के कारण मानसिक रूप से अशांत हो सकते हैं। शाम तक किसी बड़े नुकसान की भी संभावना है, सो जरा सावधान रहिएगा। किसी भी बात को आधा अधूरा सुनकर उस पर अपना तर्क रखना, उस पर टीका टिप्पणी करना मुश्किल में डालेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। प्रेमी के लिए समय निकालिए, नहीं तो प्रेम संबंध मुश्किल में पड़ेगा। जीवन साथी से भी मतभेद की संभावना और जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है।
तो वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। मेहनत करिए, मेहनत से सफलता आपको मिलने वाली है। जो भी नतीजे आपको प्राप्त होंगे वो बहुत ही श्रेष्ठ होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज कुछ खासा बदलाव नहीं है, सेहत बिल्कुल आपका सामान्य है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बहुत बढ़िया है। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान से आप हर समस्या का समाधान निकाल लाएंगे। पैसे को लेकर के, धन को लेकर के परेशान थे, उसका भी कोई ना कोई हल मिल जाएगा। छुट्टी के बावजूद दिन मेहनत भरा है, परंतु जब सफलता मिल रही हो, ऊपरी इनकम या एक्स्ट्रा आमदनी के रास्ते बन रहे हो तो दिन भारी नहीं लगता। सो अपने काम में आज पूरे दिन लगे रहेंगे। कोई खास कार्य करना आपको पड़ सकता है। एक बात आपको बता दूं कि परिवार की जरूरतों को भी समझिए, काम के साथ साथ परिवार को भी समय दीजिए और समस्या का अलग कोई समाधान ढूंढिए, अलग तरह से। अगर किसी समस्या को लेकर के परेशान है, रास्ता नहीं निकल रहा, आज थोड़ा समय दीजिए, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। या परिवार से संबंधित कोई समस्या है, उसका भी हल मिल जाएगा। आज आपका पूरा ध्यान अपने करियर पर और साथ ही साथ अपनी संतति के करियर पर जाने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया है। क्या विकास है, कैसा ग्रोथ है, बच्चा क्या कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। और अपने दम पर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जरूर करिए, किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। और व्यापारियों को बता दूं, व्यापार में अगर आपका कोई भागीदार है, पार्टनर है, तो जरा सावधान रहिएगा, पार्टनर से मतभेद हो जाएगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। लव प्रपोजल आज भेज सकते हैं, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन है तो बढ़िया, लेकिन आप बना करके रखें तो, नहीं तो घर का माहौल भी थोड़ा खराब हो सकता है। और विद्यार्थी हैं, पूरा पूरा मन पढ़ाई में लगाइए, आलस्य से दूरी बनाइए, पढ़ाई में मन लगाएंगे, यही अच्छा है आपके लिए। रक्त संबंधित विकार से आज आप थोड़े पीड़ित हो सकते हैं, सावधान रहिए, या पीड़ित हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लें तो नया व्यापार अगर शुरू करने की सोच रहे हैं, दिन बेहद खास है। तैयारी शुरू करिए और आने वाले दिनों में, बल्कि आज से ही आप जो करना चाहते हैं करिए, बहुत अच्छा है। व्यापार में आज कुछ बड़े लोगों से बातचीत होना, बड़े व्यापारियों से मीटिंग होना, लाभदायी सौदे होना दिखाई पड़ रहा है। जो भी काम करिए सोच समझ करके करिए, जो भी निर्णय लेंगे उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों की भी तैयारी आज आपको कर लेनी चाहिए। मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से दिन बहुत बढ़िया है। किसी से बातचीत करने में आज दिल खोल कर बात करेंगे और बातचीत करने से आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। तो वहीं समय थोड़ा अपने परिवार के सदस्यों को, अपने चाहने वालों को भी दीजिए। तो वहीं आज अपने किसी पुराने दोस्त से बातचीत करके आपको काफी फायदा मिल सकता है। कोई यूं समझ लीजिए कि विकास का नया मार्ग खुल जाएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, या किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उसका हल मिल जाएगा। व्यवसायिक जीवन में भी सफलता दिखाई पड़ रही है। और वहीं अगर कोई जवाबदेही भरा काम है आपका, तो उस मामले में आपको बेहद सावधान होकर के और सटीक कार्य करना चाहिए। व्यापारियों को ठोस निर्णय लेना चाहिए व्यापार से संबंधित आने वाले दिनों के लिए, चूंकि दिन बहुत बढ़िया है। तो मैं बता दूं कि इस दिन का लाभ उठाइए, किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रेमियों के लिए समय अच्छा है। प्रेम या प्रेम विवाह से संबंधित कोई प्रपोजल भेजने वाले हैं, जरूर भी रखिए, सामने रखिए, सामने वाला अपने आप उसका निर्णय देगा जो कि आपके पक्ष में ही होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद और सेहत ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छिटपुट समस्या कुछ हो तो अलग बात है, वैसे सेहत बिल्कुल ठीक है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर की बात कर लें तो दिन बढ़िया है, भाग्य का साथ मिल रहा है। सबके साथ व्यवहार आज कैसा करना है इसका पहले विचार कर लीजिए। घर के भीतर है, नहीं घर में है, छुट्टी है आपकी, तो सबके साथ सामंजस्य बिठा करके चलिए। दिन बढ़िया है तो इसका लाभ उठाइए। किसी नए और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चल करके आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तो वहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, तो सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। वहीं आपकी छुट्टी अगर नहीं है, कार्यस्थल पर है, तो जिम्मेवारी बढ़ेगी, हो सकता है किसी और का काम भी आप ही को करना पड़े। हालांकि किस्मत का साथ मिलेगा, सो कोई चिंता नहीं है। जो भी चुनौती मिले उसे स्वीकार करिए। आगे चलकर के यही चुनौती आपको बड़ा अवसर बना करके देगी, आपको लाभ देने वाली है। और किसी अधिकारी से अगर बातचीत होती है तो जरा गंभीर रहिए। अधिकारी कब कौन सी बात कह जाए और आपने गंभीरता नहीं रखी, लापरवाही में उसको ध्यान नहीं दिया, बाद में मुश्किल पड़ेगा।
व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, भूमि भवन से संबंधित काम अगर आपका है तो वहां भी अच्छा है दिन। भूमि भवन से संबंधित कोई समस्या है, उस समस्या का निदान हो जाएगा। तो वहीं किसी महत्वपूर्ण कागजात को संभाल करके रखने के लिए, उसको ठीक जगह पर रखने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। घर में है तो जिद करने से बचिए। लव लाइफ में आज कुछ अचानक बदलाव आ सकता है, थोड़ी तू मैं होगी, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य सुखद, और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आलस्य और तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है, यानी मन पढ़ाई में कम लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जरा अपना सावधानी रखें, अपना ध्यान रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सावधानी में ही सुरक्षा है। परेशानी आज भी यथावत बनी रहेगी, कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियों से जूझते रहेंगे। आपकी सफलता, अगर आप चाहते हैं कि दिन अच्छा बीते, आज का दिन सफल हो जाए, तो एक ही बात कहूंगा कि बड़ा धैर्य रखना होगा, ईमानदारी रखनी होगी, पारदर्शिता रखनी होगी और सबके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना होगा। आज ये दिन आपकी परीक्षा ले सकता है, मुश्किलों में डाल सकता है। छोटी छोटी परेशानियों से आज आप परेशान हो जाएंगे। एक बात आपको बता दूं, अगर छुट्टी है तो बिल्कुल घर में रहिए, घर परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। कुछ रहस्यपूर्ण विधा जैसे ज्योतिष इत्यादि तंत्र मंत्र में अपनी रुचि बढ़ाइए, इनसे संबंधित क्षेत्रों की जानकारी हासिल करिए। आज सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और 9:30 बजे के बाद देखा जाए तो भानुसप्तमी का भी फल प्राप्त होने वाला है। तो कोई ऐसा कार्य करिए, मंत्र सिद्धि से लेकर के कुछ अच्छा कार्य करिए। इधर उधर होना, लोगों से मिलना जुलना, यह सब आपको मुश्किल में डालेगा। अपने व्यय पर आपको नियंत्रण रखना है, वाणी पर भी, दोनों पर नियंत्रण रखना है। संतान से सुख मिलेगा। जीवन साथी की सलाह आज आपके लिए आपकी कामयाबी का रास्ता खोलने वाली है, सो जीवन साथी की राय जरूर मानिए। सेहत बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और व्यापारी हैं तो जिस तरह के लाभ को लेकर के आप तैयार बैठे थे कि आज इतना लाभ तो होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली है, यह बहुत अच्छी बात है। और तैश में आने से बचिए, तैश में आने के कारण परेशानी होगी। लव लाइफ में बदलाव आने वाला है। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की सलाह आज आपके लिए हर मामले में बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सावधानी रखिएगा, सेहत में परेशानी हो सकती है, सो बाहर जाने से मना कर चुका हूं। खान पान का ध्यान रखिएगा। और जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मीन की बात कर लें तो मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापार हो, आपका काम धंधा हो, सब में आपका मन लगेगा। दूसरों की सहायता भी आज आपको प्राप्त होती रहेगी। मिला जुला करके नौकरी पेशा जो लोग हैं, यानी जिनकी छुट्टी नहीं है कार्यस्थल पर, वो भी, और जो लोग घर पे हैं वो भी, जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी कहूंगा, व्यापार बड़ा हो या छोटा, दिन बढ़िया बीतने वाला है। निजी जीवन में भी आज आपका सब कुछ बढ़िया जाएगा। कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। घर का माहौल ठीक रखिए। घर में अगर कोई छोटा मोटा बदलाव करना चाहते हैं तो जरूर करिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। परिवार के साथ किसी खास मसले पर बातचीत करिए, दिन अच्छा जाएगा। जो भी बात होगी उसका आपको फायदा मिलेगा। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी फोन पर वार्ता हो सकती है, जो कि आगे चलकर के आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। इंटरनेट इत्यादि पर कोई खरीदारी कर रहे हैं तो खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। वहीं कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। और कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो बहुत सोच विचार करके ही लीजिए। व्यर्थ के व्यय से आज आपको बचना है। लव लाइफ की बात करूं तो जीवन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के लिए जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है, और जीवन साथी के साथ सहयोग मिलना ही आज आपके लिए उपहार जैसा है। घर का माहौल मतलब बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में अगर आप बदलाव करने की सोच रहे हैं, मूड बना रहे हैं ऐसा, तो अपने मित्रों से इस बारे में बातचीत करिएगा। सेहत का ख्याल रखिए। मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। और बाहर का भोजन आज बिल्कुल मत करिएगा। माइग्रेन के रोगी हैं तो विलंब तक मत सोइएगा, इससे दिक्कत होगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए ऑरेंज। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।